ना कुछ टेक्निकल चार्ट्स भी ले लेते हैं। नज़ारा टेक, इसका एक प्रेफरेंशियल इशू आना है लगभग 250 करोड़ का, और इसमें बड़े नाम हो सकते हैं जो अपना इंक्रीज कर सकते हैं स्टेक का। एक बार नज़ारा टेक को टेक्निकली भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ से किस तरह से कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट्स पर भी, क्या इसमें बाइंग आ सकती है। नज़ारा टेक के चार्ट को चेक करेंगे आप जय? तो प्रियंका जी, नजारा टेक का चार्ट बहुत बढ़िया था बिकॉज जब से ये स्टॉक ने 914 का लेवल पार किया था, ब्रेकआउट जो दिया था, उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ दिखाया था। वही दिन में ये स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अराउंड 970 के लेवल्स तक जाके आया था। वहां से थोड़ा फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है, बट हालांकि मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल है। थोड़ा डीप में भी मिल सकता है, बट अराउंड 925 930 के अराउंड ये स्टॉक वापस से जा सकता है, बट वहां से एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। बिकॉज ये स्टॉक को मैं 1000 के पास जाते हुए दिख रहा हूँ अभी, बिकॉज ऑफ मार्केट का माहौल जैसा है, इसके लिए थोड़ा मुझे सेल ऑफ आते हुए दिख रहा है। बट ओवरऑल स्टॉक का जो मेरा व्यू है, मुझे लग रहा है ये 1000 के पार इजीली जा सकता है। और जो ब्रेकआउट का लेवल था उसको सस्टेन काफी अच्छे से कर रहा है, और आने वाले दिनों में 1080 के लिए टारगेट के लिए ये स्टॉक को ले सकते हैं। जैसे बाजार सुधरेगा ये स्टॉक में वापस से बाइंग आ सकती है, और ये स्टॉक को अभी एक्यूमुलेट डेफिनेटली करना चाहिए विदाउट एनी डाउट। और मुझे लग रहा है 1080 के टारगेट के लिए स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पर इफ किसी को यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है तो अराउंड 9 डे मूविंग एवरेज के वहां पर ये स्टॉक को रख सकते हैं, या इवन 110 का लेवल रख के ये स्टॉक में स्टॉप लॉस के तौर पर रख के चल सकते ओके। एक स्टॉक पर डिस्कस करना चाहता हूँ मयूरेश। ये पाइप कंपनीज में कल डेटा आया, एक पाइप कंपनी का ये अपना मंथली प्रोडक्शन डेटा आया, वो था मन इंडस्ट्रीज को लेके आई है। एक तरफ बाजार में भीषण करेक्शन प्ले आउट हो रहा था, और ये स्टॉक जनाब 4% ऊपर 380 के आसपास टंगे हुए हैं अभी। ये आप मन इंडस्ट्रीज को ट्रैक करते हैं इन पर्टिकुलर, या पाइप इंडस्ट्रीज में आपका टॉप पिक कौन सा है? तो नहीं, आई थिंक एक बहुत बढ़िया सेक्टर है अजय जी। और अगर आप एलोकेशंस देखते हैं नल से जल योजना के लिए एज एन एग्जांपल 60,000 और करोड़, तो अगर आप देखते हैं जो प्लास्टिक पाइप्स की साइज है दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव एट अ ह्यूज पेस गोइंग फॉरवर्ड। एट द सेम टाइम जो डक्टाइल आयन पाइप्स हैं, अगर आप वेल्सपन कॉर्प, जिंदल सॉ जैसे कंपनीज की कॉल कॉल सुने पिछले तिमाही की, जिंदल सॉ की लेटेस्ट क्वार्टर में भी, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस है नॉट जस्ट इन इंडिया बट सऊदी अरब को हुआ, यूएस मार्केट में हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो सकता है स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू गैस पाइपलाइंस एंड एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तीसरा, आई थिंक जो ओवरऑल सीमलेस पाइप्स का एक नेचर होता है, वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल सकती है, एज आई सेड, बिकॉज द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बोथ एट HSAW एंड द लोअर रेंज ऑफ डायमीटर पाइप्स देयर एज वेल। इनपुट कॉस्ट कम हुई है, बैलेंस शीट्स ठीक ठाक स्टेट में है। तो हमें लगता है, आई थिंक जिनके पास जिंदल सॉ, वेल्सपन कॉर्प जैसे स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करना चाहिए। ऑब्वियसली हम एज वी लुक एट इट एट मार्केट स्पेस इंडिया, पिवट लेवल्स के ऊपर है थोड़े, आई थिंक मूविंग एवरेजेस के ऊपर अच्छे खासे चल चुके हैं, इसलिए जो होल्ड करते हैं डेफिनेटली होल्ड करें। बट जो लोअर रंग पाइप कंपनीज है, मन की जैसे आपने बात की, आई थिंक ऑर्डर बुक ठीक ठाक है, एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छे खासे ऑर्डर्स फ्लो होते रहेंगे, अच्छी लेवरेज प्रॉब्लली बिल्टअप होगी, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसीज शुड इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट स्टॉक्स लाइक प्रकाश पाइप्स एज एन एग्जांपल, अच्छे खासे स्पेस में है। तो मुझे लगता है, आई थिंक इंटरेस्टिंग स्पेस है, ये चुनिंदा नाम शायद अच्छा कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, एक ये हो गया कैश स्टॉक। एक एफएनओ स्टॉक की तरफ लेके जाता हूं मैं आपको। वो भी कल एकदम गिरते हुए बाजार में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वो है अपना एल&टी फाइनेंस के स्टॉक को लेके आई है। ये थोड़ा लेट बूमर है अगर आप एनबीएफसी स्टॉक्स की बात करें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक तरफ बाजार में आग लगी हुई थी, ये अपने 1.5% ऊपर बंद हुआ है, धीरे धीरे इंप्रूव होता जा रहा है। जय पटेल, 170 के भाव पे इसमें गेम हो गया या अभी भी जूस बाकी है, ले सकते हैं? तो यहाँ पर अजय जी 174 का जो एक रेजिस्टेंस है वो काफी अहम होगा वो पार करने के लिए, बिकॉज मार्केट अभी थोड़ा वीक है। तो 174 का इनिशियल टारगेट लेके स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा अभी ये स्टॉक को अवॉइड करूंगा, बिकॉज रेजिस्टेंस रिस्क रेशियो काफी कम है और बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो ये स्टॉक को अभी अवॉइड करके चल सकते हैं। बट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, काफी एक्यूमुलेशन के जोन पर है ये स्टॉक, और जैसे ही बाजार सुधरेगा ये स्टॉक में हम रैली आते हुए देख सकते हैं। इवन इसका जो पीआर है एबी कैपिटल, वहां पर भी थोड़ा चार्टिकली काफी सिमिलरिटी है। यहाँ पर भी वो अराउंड 176 से लेके 182 के लेवल्स के बीच में काफी कंसोलिडेट हो रहा है। सो ये सब एनबीएफसी स्टॉक्स में अभी
अभी थोड़ा एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन चल रहा है, बाजार जैसे ही सुधरेगा ये सब स्टॉक्स में ग्रीन शूट्स आते हुए मिलेंगे। सो मुझे लग रहा है अगर किसी को बाय करना है थोड़े लंबे समय के लिए तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, जब 174 का लेवल पार हो जाए उसके बाद फ्रेश खरीदारी करें, या इवन वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 174 का टारगेट रखिए स्टॉक में ट्रेड। ओके, ठीक है। एक और स्टॉक जो कल अच्छे मोमेंटम में था लेकिन ऑफकोर्स बाजार की वीकनेस में उसकी भी सारी फ्रिजल आउट हुई स्ट्रेंथ, वो था जीएमआर इंफ्रा। एक बार इसे भी डिस्कस करते हैं कि टेक्निकली इस पर क्या लेवल्स हो सकते हैं अगर कोई स्विंग के लिए इसमें एंटर करता है। तो एक बार आप जीएमआर को चेक करेंगे सोनी? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ पे जेएमआर इंफ्रा में थोड़ा सा हमने रेजिस्टेंस देखा है अराउंड 87 89 और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का नजारा बन रहा है। सो करंट लेवल पे जहाँ पे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है वो टुवर्ड्स 80 के लेवल तक हो सकता है। सो एक बार आप वेट कीजिए इसमें, अगर किसको फ्रेश एंट्री लेनी हो तो 80 और 79 अगर ये रेंज अगर दिखता है तो उसी लेवल पे अक्यूमुलेट या फिर री एंटर करने के लिए बेहतर रहेगा। इसका जो अच्छा सपोर्ट बना हुआ है वो 76.5 से लेके 75 इस रेंज में काफी मल्टीपल सपोर्ट बने हैं ऑप्शंस डेटा के अनुसार। सो इसलिए थोड़ा सा आप डिप में बाय करेंगे तो बेटर रहेगा और 76.5 का एक स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं तब जब ये डिप मिले, वहां से बाउंस बैक कर सकता है टुवर्ड्स 83 85 के रेंज में अगेन। सो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तभी फेवरेबल रहेगा और डिप का इंतजार करना बेहतर है। आरती इंडस्ट्री पर इनफैक्ट अजय, जब ऑफ कोर्स इनके लिए जो एक यूरोप का कंसर्न आया और लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई भी किया पब्लिक डोमेन पे कि वो 3 से 4% का ही कंपोनेंट है जो उनको रिन्यू नहीं हुआ था यूरोप से। उसके बाद से एक रिबाउंड तो आया, थोड़ा रिबाउंड आया है। हाँ, थोड़ा रिबाउंड है। आज एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है इन्हें। जी हाँ, 4 साल का एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट। देखिए आरती इंडस्ट्रीज वो इन्फोसिस है केमिकल्स, और ये भी सही है कि लास्ट 2 से 2.5 साल का खराब पैच अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अभी आप कैसे, हमारे पास तो मैनेजमेंट आके बोल चुके हैं कि 2 क्वार्टर की और वीकनेस है, उसके बाद नंबर्स इंप्रूव करेंगे। Sure. तो आप अभी लेना चाहते हैं या 6 महीने बाद लेना चाहते हैं, डिसाइड आपको करना है। लेकिन ये लीडर है, लीडर पहले टर्न करता है। जब बैड पैच के बाद समय बदलने लगता है तो सबसे पहले लीडर टर्न करता है, बाकी कंपनीज दूसरी बाद में आती हैं। तो आरती पे देखिए टॉप से नीचे आया है, क्या ये रिबाउंड करेगा? मयूरेश से व्यू लेते हैं बिकॉज वो सेक्टर लीडर्स को तो अक्रॉस सेक्टर्स ट्रैक करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज में आपको कंफर्ट है इस भाव से? अच्छा खासा चल चुका है और तो अजय अच्छा खासा चल चुका है और ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट कमेंट्स है इट्स नॉट जस्ट फॉर आरती, फॉर द सेक्टर एज अ होल। तो आई थिंक काफी लोगों का ये मानना है मैनेजमेंट्स का कि इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स शायद एक बॉटमिंग आउट हो जाए। जो एक चाइनीज सप्लाई था, जो डीस्टॉकिंग हो रही थी, दैट शुड लार्जली बी ओवर। और जैसे रीस्टॉकिंग का फेज स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑब्वियसली आई थिंक जो की ट्रिगर्स और टेलविंड्स है इंक्लूडिंग अ स्टॉक लाइक आरती, चाइना +1, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, पीएलआई की स्कीम्स। और एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट में पढ़ रहा था, जो पीएलआई की स्कीम्स है इम्प्लीमेंट होने के 1 या 2 वर्षों में उसके रिजल्ट्स मिलने जा सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक आरती एक अच्छे पोजीशन में है व्हेन इट कम्स टू द सेक्टोरल पार्ट। एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड योर कमेंट अजय, केमिकल इंडस्ट्री के इन्फोसिस। कल जो हमने देखा एचडीएफसी बैंक की फॉल, मैं भी डेटा देख रहा था, ये कोविड टाइम में 12% गिरा था और वहां से हम जानते हैं कोविड लोज के पैनिक लोज से एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ। जिस हिसाब से कल कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग दिखी, 10,000 में 8,000 करोड़ इसी में एफआईआई ने बेच के गया। ये क्या मौका प्रोवाइड कर रहा है एक स्टैगर्ड वे में लेने का? बाजार तो राइट ऑफ कर ही दे रहा है पूरे बैंक को। क्या ये भी इतना एक्सट्रीम व्यू लेना भी उचित है? आज भी अगर 10% गिरता है क्या लेंगे आप? मॉर्निंग अजय जी। नहीं, आई थिंक एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो गया है स्टॉक को लेके। और रिजल्ट्स अगर आप देखें तो ऐसे कोई स्ट्रक्चरली डैमेजिंग रिजल्ट्स नहीं थे। ऑब्वियसली आई थिंक जो स्टेटमेंट्स आए हैं जो बैंकिंग सिस्टम के लिए लागू हो सकते हैं, जहां पे एनआई ग्रोथ स्पेसिफिकली फॉर अ लार्ज बैंक लाइक एचडीएफसी, हमें ये समझना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक कौन से बेस पे काम कर रही है। छोटे प्राइवेट बैंक्स डेफिनेटली अच्छा खासा ग्रो हो सकते हैं एनआई पे क्योंकि उनका बेस छोटा है, बट ऑन अ लार्ज बेस जहां पे इंटरेस्ट रेट कर्व है आज के तारीख में, जो एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्मेंस दिया, मुझे नहीं लगता है कि आई थिंक इट वाज अ स्ट्रक्चरली डैमेजिंग परफॉर्मेंस एज फार एज फाइनेंशियल्स आर कंसर्न्ड। दूसरा, आई थिंक जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, आई थिंक वो एक इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है और स्पेशली लार्ज बैंक्स के लिए दैट फिनोमिना विल कंटिन्यू टू कोएग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो अगर डिपॉजिट्स एग्रेसिवली ग्रो करेंगे तो निम्स पे कॉम्प्रेशन होगा, फिर वहां सवाल उठेंगे। अगर उसके सामने लोन्स एग्रेसिवली बढ़ा दिए और रिस्क वेटेड एसेट्स, स्पेसिफिकली रिस्कियर एसेट्स को लोन दिए, तो वहां पे जीएनपीएस एनपीएस बढ़ने का खतरा होता है। तो आई थिंक यू हैव टू प्ले ऑल फील्ड्स।
जहां तक लेंडिंग और बोरोइंग मैकेनिज्म होता है बैंकिंग सिस्टम के लिए। और इसलिए बैंक ने जो कॉन कॉल में कहा था अजय जी कि विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ लोन्स, वी आर नॉट गोइंग टू चेज ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क। और जहां तक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का सवाल है, इवन इफ दे गो फॉर दैट और थोड़े निम्स में कॉम्प्रेशन होते हैं, ऑब्वियसली एचडीएफसी का जो विलय हुआ है उससे भी एक मार्जिन और स्प्रेड्स में एक कॉम्प्रेशन देखी गई है। बट वन हैज टू लुक एट द पर्सपेक्टिव की 2-3 तिमाहियों बाद अगर हम रेट कट सिनेरियो की बात कर रहे हैं ग्लोबली और लोकली भी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ये बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम को ही होता है। तो आई थिंक द मार्केट्स विल टेक दैट इन इट्स स्ट्राइड। आई थिंक आज अगर ये फॉल इतना ही बड़ा रहता है तो मुझे लगता है आई थिंक द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन शायद एचडीएफसी के लिए, एचडीएफसी बैंक के लिए सॉरी, हो चुका होगा। उसके बाद शायद एक टाइम कंसोलिडेशन में जाए, लुकिंग एट हाउ अदर बैंक्स आल्सो प्रोबब्ली परफॉर्म, स्पेशली द लार्जर वंस। बट मुझे नहीं लगता, आई थिंक रिजल्ट्स वर स्ट्रक्चरली डैमेजिंग। जो आरबीआई ने कदम उठाया एज एन एग्जांपल फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स, आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन भी है, उसका भी थोड़ा फर्क देखने मिलेगा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। बट ओवरऑल अगर रेट कट्स आने हैं तो मुझे लगता है बैंकिंग सिस्टम विल बेनिफिट। आई डोंट थिंक आज के फॉल के बाद प्राइस डैमेज और होगा एचडीएफसी में।